हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो उठी थी मैं अभी सुबह सुबह, लेकिन अभी मैसेज देखा तो डुगू के क्लास ऑनलाइन चलेंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ सर्दी पड़ने लगी है। मैं आपको दिखाती हूँ, हालात ये हो रखे हैं। इतना ज़्यादा मतलब कोहरा है, बहुत ज़्यादा। देखना, ये देखो, कुछ भी बाहर का कुछ भी नहीं दिख रहा। मतलब बहुत ज़्यादा कोहरा है। तो क्लास तो डुगू के बंद हो चुके हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लास चलेंगे। और इतनी सर्दी में भाई क्लास चलते भी ना तब भी मैं नहीं भेजती उसको। भले ही गाड़ी लगी है लेकिन बच्चे को फिर भी सुबह सुबह उठाना और सारी चीज़ें करना, उसको फ्रेश व्रेश करना, फालतू में तबीयत ख़राब थोड़ी ना करनी है बच्चे की। बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है। ये हालात है कि भाई पूछो मत। और यहाँ पे बिटिया रानी जग गई, इन्हें तो सुबह सुबह ही जगना है। ये देखो, और ये मन कर रही है कि मैं इन्हें बाहर लेके जाऊं। गुन्नो, ठन्नो, ठन्नो मुन्नो, ठन्नो मुन्नो। अब फटाफट चलते हैं, चाय बना लेते हैं, चाय पीते हैं। सर्दियों में चाय पीने का अपना ही मजा है। उसके बाद चाय वाय पी के हस्बैंड चले गए थे शॉप पे और मैं आ गई थी अपने काम पे। मैंने लगानी थी आज मशीन। तो यहाँ पे ना मैंने पानी गर्म कर लिया था डुग्गू को नहलाने के लिए। तो क्योंकि अब सर्दी पड़ने लगी है तो अब ना बच्चे को आप ऐसे पानी से नहीं नहला सकते हो, मतलब ठंडे पानी से। और डुग्गू को ना निमोनिया का प्रॉब्लम है, उसे तुरंत थोड़े से उसमें अगर मैं ध्यान ना दे पाऊँ तो उसको तुरंत मतलब निमोनिया हो जाता है। तुरंत उसको खांसी जुकाम होता है और खांसी जुकाम पे तुरंत निमोनिया बन जाता है। और अभी इस टाइम पे मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मतलब मुझे जुकाम हो रखा है। तो ना उसी की वजह से मैंने ना मशीन लगा नहीं पाई थी। और कपड़े भी बच्चों के भी बहुत सारे हो गए थे क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी और बच्चों को भी हल्का फुल्का जुकाम सा हो रखा है अभी। और मौसम अभी चेंज हो रहा है ना, तो ये चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल हो रखी हैं। मतलब सब कोई जिसका भी मैं सुन रही हूँ कि हाँ तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पे ना पहले मैं बच्चों के कपड़े जो थे, छोटे छोटे गुड़िया के और डुग्गू के, वो सारे कपड़े मैं डाल दूँगी। उसके बाद मैं बड़े कपड़े धुल लूँगी क्योंकि बच्चों के कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो उनका क्या है कि मतलब वो एक बार मशीन चलाने में ही धुल जाएंगे, उनके कपड़े तो ज़्यादा गंदे होते नहीं है। तो यहाँ पे मैं पहले बच्चों के कपड़े डाल के उसके बाद मैं क्या कहते हैं इसमें भर दूँगी पानी। तो यहाँ पे इस बार ना मैंने इस साइड में बोर्ड लगवा लिया है हस्बैंड से बोल के, क्योंकि मतलब ऐसा है कि रॉड भी लगानी होती है ना। पानी अब सर्दी आ गई है तो रॉड लगानी पड़ेगी, तो इस साइड में बोर्ड लगा लिया है। तो अब इसका मशीन का पाइप ना मैं उधर बाथरूम की साइड डाल दूँगी। तो वहीं मतलब खिसकाने का टेंशन नहीं है, हल्का सा बस खिसका दो इधर कॉर्नर की साइड में और मशीन चालू कर दो। और अब ये भी टेंशन नहीं है कि बाल्टी में मतलब रख के तब आपको कपड़े वो करने पड़ेंगे, मतलब वॉश करने पड़ेंगे। तो अब ये है। तो यहाँ पे जो भी मतलब हस्बैंड के कपड़े थे ना पुराने, तो उनको मतलब मैं धुलने के लिए वो उनके भी डाल रही थी यहाँ पे। और अपने भी सारे जो भी बच्चों के कपड़े थे वो मैंने डाल दिए थे धुलने के लिए। उसके बाद ना मैं जब कपड़े मैंने नहीं छोड़े ना तो फिर मैं गीली हो गई थी। तो मैंने ना सोचा कि नहा लेती हूँ, क्योंकि पता है ये होता है कि मतलब पूरी गीली हो चुकी थी मैं। तो अगर बिटिया रानी उठ जाती ना तो फिर उसका टेंशन मुझे रहता है कि मतलब अगर वो एक बार उठ जाती ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता, फिर कौन उसको संभालता घर में। और मैं गीले कपड़ों में तो उसको ले नहीं सकती और इतना समय वो मुझे देती नहीं कि मैं चेंज करूँ उसके बाद उसको ले लूँ। तो यहाँ पे ना वो जग गई थी, मैंने जैसा सोचा था वही हुआ था। तो यहाँ पे ना मैं उसको साथ साथ झूला झुलाती जा रही थी और उसको संभाल भी रखा था और काम भी अपना कर रही थी, क्योंकि काम पड़े हुए होते हैं तो भाई करने तो पड़ेंगे ही। तो यहाँ पे ना बेडशीट काफ़ी मतलब मुझे गंदी लग रही थी, वाइट है तो वो जल्दी गंदी हो भी जाती है। तो यहाँ पे आज मैं बेडशीट भी रूम की चेंज कर दे रही हूँ, क्योंकि एक हफ्ता सा हो गया था मैंने चेंज की नहीं थी। तो मैं उसको फटाफट से यहाँ पे कर दे रही थी चेंज। और उसके बाद ना मुझे और भी काम थे, तो आज अभी मतलब काम करते करते ही खाना मैंने बना दिया था। फ्राई आलू बनाए थे तो वो हस्बैंड खा के चले गए थे। और आलू फ्राई और पराठा सेके थे ना मैंने,
तो सुबह में हमने भी वही खा लिया था, मैंने और डुग्गू ने। तो यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा के मैंने कर दी थी रेडी, और यहाँ पे मैं लगा रही थी तकिए जो हमारे थे पिल्लो कवर, उनको भी मैंने रख दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी आंगन के साइड, क्योंकि नहीं कर रहे थे जो मतलब कपड़े उसमें पड़े हुए थे ड्रायर में, उसको उनको निकाल के मैंने साइड में कुर्सी पे रख दिया था। और जो भी मतलब मैंने धुले थे ना कपड़े, उनको भी मैं ड्राई करने के लिए डाल दूंगी इसमें। तो फटाफट से उसके बाद मैंने जो कपड़े वो थे उनको निपटा दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी बैठक में। तो मैंने ना कल रात में बेड खोला था, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे सर्दियों के जो कपड़े थे वो निकाले थे, तो उन्हीं की वजह से मुझे बेड खोलना पड़ा था रात में। तो यहाँ पे सुबह हस्बैंड गए थे ना, तो उन्होंने मतलब शर्ट साइड वगैरह अपनी निकाली थी, लोवर वगैरह। तो उन्होंने ना जितने भी बैग थे सारे खोल के मतलब डाल दिए थे, देखने के लिए कौन से कपड़े हैं। तो यहाँ पे मैं उन्हीं को बंद करके वापस से रख रही थी। इनको मैं अलमारी में बाद में सेट करूँगी। तो बस वही है। और यहाँ पे ना जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मतलब मुझे भी मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, और बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो रखी है, थोड़ा सा जुकाम वगैरह हो रखा है। तो यहाँ पे मैं भाप लगा रही थी, बच्चों को भाप लगाई थी मैंने कल रात में सुलाने से पहले। सुलाने से पहले अगर आप भाप लगा देते हो तो वो थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा करती है, क्योंकि बच्चे तुरंत मतलब कंबल में और रजाई में कवर हो जाते हैं, तो इसी वजह से तो फिर तब ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो इसी वजह से मैंने नाइट में उनको भाप लगाई थी ना, तो वो मशीन रखी हुई थी, मतलब मैंने ऐसी रखी छोड़ दी थी, क्योंकि दिन में भी मैंने लगाई थी, तो इसी वजह से। तो अभी मैंने उसको बैठक क्लीन कर रही थी, तो मैंने उसको डब्बे में रख दिया था, क्योंकि अब जब मैं लगाऊंगी तो वापस से खोल लूँगी उसको। तो यहाँ पे बेड मेरा जो था वो बंद करके मैंने क्लीन कर दिया था, और जो बैग थे ना वो मैंने एक साइड सोफे पे उठा के रख दिए थे, क्योंकि मैं ना क्या कहते हैं अभी सीधा इनको अलमारी में सेट कर दूंगी। इधर से उधर रखने में कोई फ़ायदा नहीं है कि यहाँ से मैं अंदर रूम में रख दूँ और रूम से फिर वापस से मुझे अलमारी खोल के लगानी पड़े। तो इसी वजह से मैंने ना सोफे पे रख रखे हैं। तो उनको भी मैं सेट कर दूंगी बाद में, अभी थोड़ा सा फ्री टाइम हो जाएगा तब। अभी तो फ़िलहाल मैं जो मशीन लगा रखी है उसी का काम निपटा रही थी। तो उसके बाद ना बैठक मैंने एकदम से कर दी थी क्लीन, और यहाँ पे उसके बाद में लगा रही थी झाड़ू। वैसे सुबह मैंने झाड़ू लगा ली थी, लेकिन ये ना क्या कहते हैं अभी दोपहर में जब आप ट्रेड करते हो तो वही मैं लगा रही थी। तो यहाँ पे ना ऐसा मेरे साथ ही होता है या सबके साथ होता है कि सोफ़ों के और बेड के नीचे से ना मेरे बच्चे के खिलौने हमेशा निकलते हैं, चाहे मैं कितना भी देख देख के निकाल लूँ। लेकिन जब झाड़ू लगाती हूँ ना, तो अच्छे से जब झाड़ू लगाऊंगी तो मैं उसके नीचे झाड़ू जब करती हूँ सोफ़े के और बेड के नीचे, तो यहाँ पे मुझे खिलौने हमेशा मिलते हैं। ये हमेशा का रिकॉर्ड है। तो बस वही मैंने उठा के रख दिए थे। उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि अभी ये सारा काम निपटाते निपटाते मुझे कम से कम 3 बज गए होंगे, बल्कि ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा, 4 बज गए हो, क्योंकि धूप ना बिल्कुल जा चुकी थी। तो अब मैं कपड़े बाहर तो डालने वाली हूँ नहीं। धुल गए हैं, ये देखो ढेर लगा हुआ है कुर्सी पे। अब इनको ना क्या कहते हैं धूप तो चली गई है ना, कपड़े धोते धोते टाइम काफ़ी हो गया। अब बनाऊंगी मैं अपने लिए चाय। और ये देखो बाहर का मौसम आपको दिखाऊं, ये देखो धूप ऑलमोस्ट मतलब चली ही गई है, बिल्कुल हल्की हल्की सी धूप रह गई। तो अब मैं बाहर तो नहीं डालूंगी कपड़े, क्योंकि डालो और फिर तुरंत ही उठाओ, और गर्मियाँ हो तो ना सूख जाते हैं कपड़े, लेकिन सर्दियाँ तो सूखेंगे भी नहीं। तो अभी मैं इनको सारे कपड़ों को ले जाके छत पे रूम में जहाँ रस्सी बांध रखी है ना वहाँ पे डाल दूँगी। तो अभी बहुत देर से कर रही थी मैं पानी का काम, तो अब मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय और साथ में सेकूँगी पराठा। तो पहले चाय पराठा खाते हैं, उसके बाद फिर खाना बनाते हैं शाम का। तो अभी मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 बज गए होंगे। हाँ 4:30 बज गए हैं, ये देखो 4:30 बजे फ्री हुई हूँ मैं काम से। अब चाय बनाते हैं, बिटिया रानी सो रही है, डुगू खेल रहा है। चाय बना के चाय पीते हैं, उसके बाद फिर आलू बॉयल मैंने दोपहर में कर लिए थे, क्योंकि दोपहर में आलू फ्राई बनाए थे। तो आलू बॉयल करे हुए रखे, तो उन्हीं से मट्ठी के आलू बनाऊंगी मैं शाम को। तो पहले चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो उसके बाद मैं सेक रही थी यहाँ पे पराठा, और साइड में मैंने रख दी थी ना चाय बनने के लिए। तो डुगू को भी भूख लगी थी, क्योंकि हम लोगों ने सुबह के समय ही खाया था। तो अभी मैं पराठा बना लिया था मैंने, और सब्जी रखी हुई थी, तो उसी के साथ मैं डुगू
हम दोनों ही थे सिर्फ, तो हम दोनों खा लेंगे। और साथ में मैंने चाय, तो हमने करा अपना चाय और पराठा एंजॉय। तो आज ना मैं डुग्गू को भी थोड़ी सी चाय दे दूंगी, क्योंकि उसको भी ना हल्का सा जुकाम सा लग रहा है मुझे। तो वैसे मैं देती नहीं हूँ चाय, और ना ही वो कभी बोलता है मुझसे चाय के लिए, क्योंकि उसको पता है कि मुझे मिलेगी तो है नहीं। क्योंकि मुझे ना बच्चे जब बगल में कफ लेके बैठते हैं ना, तो मेरे को वो अच्छे नहीं लगते, चाहे मेरा बच्चा हो चाहे वो किसी और का बच्चा हो। मैं बच्चों को चाय देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। मुझे पसंद नहीं है बच्चे चाय पिए। दूध पियो, हेल्दी चीज़ें जो वो खा लो, जूस पी लो, लेकिन मुझे ना चाय देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे चाय वाय पी के थोड़ी देर मतलब बैठ के, उसके बाद मैं, क्योंकि ठंडा मौसम हो चुका था, शाम हो गई थी, मुझे करीब 6 बज गए थे ये सारा काम करने में। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने बना मट्ठे के आलू बनाने वाली थी, तो मैं उन्हीं के लिए तैयारी कर रही थी। तो आलू मैंने पहले ही आपको जैसा कि बताया, मैंने बॉईल करके रख लिए थे ना, तो उन्हीं को मैंने झोंक दिया था यहाँ पे। और साइड में मैं बना रही थी अपने लिए चाय, क्योंकि भाई मेरी चाय तो अब तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, तो मुझे एक बहाना भी मिल गया है कि अरे मौसम ठंडा है, चाय पीते हैं। वैसे गर्मियों में भी मैं चाय छोड़ती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब मेरी ये मुझे भी पता है कि मेरी ये बहुत जल्दी गंदी आदत है चाय पीना। चाय इतनी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए जितना मैं पीती हूँ। लेकिन अभी ना क्या हुआ ना कि डिलीवरी के बाद, आफ्टर डिलीवरी मुझे हॉस्पिटल में चाय और बिस्किट अलाउ करा था। तो दिन में कम से कम मैं 3-4 बार ऐसा, मतलब मुझे दे दिया जाता था वो चीज़। तो तब से ना और ज़्यादा मैं पीने लगी हूँ। जबकि सब बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद छूट जाएगी, और जबकि प्रेगनेंसी समय में मैंने बिल्कुल भी चाय नहीं पी थी। मतलब पसंद नहीं आती थी, कम ही पी थी मैंने। और यहाँ पे आके देखा ना, तो मैंने देखा कि ये दोनों बहन भाई ना फ़ोन देख रहे थे। मतलब ये समझ लो अभी से इसको ना फ़ोन में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो कहते हैं ना कि बच्चों को कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ना देख देख के सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी उसके बाद रोटी, क्योंकि बिटिया रानी को ना मैंने यहाँ पे सुला दिया था, और वो जग जाती है तो वो कुछ भी काम नहीं करने देती। मतलब अब ना वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दिनों दिन ना ज़्यादा शैतान हो रही है। मतलब ऐसा होता है कि उसका कि जैसे उसके पापा भी आ जाते हैं ना, तो उनके पास भी नहीं रुकती है। मतलब ऐसा बोलती है कि लेके घूमो, और उन्हें घूमना नहीं होता। वो सारा दिन दुकान पे रह के आते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो बैठ के खिलाएं, और उसे घूमना होता है। तो वो ना मेरी शक्ल देख देख के रोती है, तो मुझे बड़ा कभी कभी हंसी आती है और कभी कभी चिढ़ भी आती है। और यहाँ पे ना समझो, मतलब मैं उसको, जब मैंने रोटी बनाना स्टार्ट करा था ना, तो मैंने उसको सुला दिया था, और यहाँ पे वो जग के आ गई थी। तो समझो ये हालत है उसकी, कि समझो कि अंदर रूम में उसके पापा बैठे, लेकिन उनके पास नहीं उसको रुकना है, उसे मेरे पास रहना है। तो समझो मैं उसको ले लेके चाय बना रही हूँ। अब बच्चों के साथ में ना करना ही पड़ता है भाई, आप अपने बच्चे हैं, किसी को दे थोड़ी ना दोगे तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। तो चाय हमारी ऑलमोस्ट बन के हो चुकी थी रेडी, और यहाँ पे ना इसने पजामी गीली कर ली थी, तो मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पे इनके साथ ना मेरी मस्ती चल रही है, और मुझे मतलब मज़ा आता है इसके साथ खेलने में। और ये इतनी शैतान हो रही है ना दिनों दिन, जितनी ये बड़ी हो रही है ना, उतनी इसकी शैतानियाँ चालू रहती है। बहुत, सच में बहुत शैतानी करने लगी है। और सच में जब डुग्गू छोटा था ना, तो उसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करा था, और ये ना इतनी शैतान है, ये बहुत परेशान करती है। तो मैं इसको चेंज करने जा रही थी, क्योंकि अब रात का समय है, तो रात में मैं इसको डायपर यूज़ करती हूँ, तो मैं इसको डायपर लगा दूँगी। उसके बाद चाय हमारी बन के हो गई थी रेडी। तो यहाँ पे ना चाय बार बार निकल रही थी, तो मैंने ना एक ट्रिक आजमाई कि अगर चम्मच को आप इस तरीके से रख दोगे ना, तो चाय फिर बाहर नहीं निकलती है, अंदर मतलब खौलती रहती है अंदर की साइड ही। तो यहाँ पे मैंने ये एक अच्छी चीज़ सीख ली कि अगर चाहे जैसे आपको बाहर जाना है ना, मतलब कुछ काम करना है, तो आप इस तरीके से चम्मच खड़ी करके रख दो ना, तो चाय निकलती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने भी रख दी थी। उसके बाद मैं कर रही थी यहाँ पे गैस साफ़। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अब मिलेंगे कल, तब तक